क्लाइंट को प्रोफेशनल कोटेशन बना के देनी है, लेकिन टैली प्राइम में ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको एक इजी ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ कि 2 मिनट के अंदर आप परफेक्ट सेल कोटेशन कैसे बना सकते हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक हिडन ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि किस सेटिंग का यूज करके आप एक बेस्ट सेल कोटेशन को बना सकते हो। बहुत कम लोग जानते हैं इस फीचर को। तो बहुत लोग सेल की एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सेल कोटेशन की या सेल कोटेशन बनाने की, तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए एक सेल कोटेशन के लिए ही लेके आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो को लेके आए हैं जो कि कोटेशन का है, क्योंकि काफी बार हमें कंफ्यूजन होती है कि अरे यार ये कोटेशन क्या होता है। तो अगर मैं कोटेशन का एक फॉर्मल नेम होता है परफॉर्मा इनवॉइस, क्योंकि जब हम टैली में काम करते हैं तो आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस का भी और कोटेशन का भी। तो कोटेशन को ही परफॉर्मा इनवॉइस भी बोला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जब हम कोटेशन की बात करते हैं तो कोटेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, जैसे मान लो मुझे कोई कार परचेज करनी है, तो अब मैं उस कार का रेट देखूंगी, काफी जगह ट्राई करूंगी। तो मान लो मैंने काफी सारे शोरूम में जाके ट्राई किया, तो उन्होंने मुझे कोटेशन दे दी। अब कोटेशन का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को एक तरीके से एक पेज दिया, जिस पेज पे क्या क्वालिटी है, क्या कितनी मतलब किस फीचर की चीजें मुझे मिलेगी, ठीक है, क्या रेट पे मुझे मिलेगी। तो इस तरीके से वो एक क्या करते हैं, आपको रफ नोट, एक रफ तैयार करके दे देते हैं। तो उसे कहते हैं कोटेशन। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? कोटेशन बोला जाता है। मतलब एक तरीके से वो रफ वर्क की तरह आपको बता देते हैं कि हाँ भाई, मेरी कंपनी में ये चीजें अवेलेबल है, इतने इतने रेट पे अवेलेबल है। अगर आप अपने कोटेशन को अच्छे से बनाते हो, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बनाते हो, तो आपकी सेल भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता कोटेशन के लिए, आपको सिंपल सबसे पहले आना है वाउचर के ऊपर। वाउचर में आने के बाद आपको जाना है सेल्स वाउचर के अंदर। तो सेल वाउचर की शॉर्टकट की होती है FN के साथ, मतलब फंक्शन की के साथ F8। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर मैं करने वाली हूँ इसे आइटम मोड के अंदर। तो Ctrl H प्रेस करती हूँ और आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आप डेट चेंज करना चाहते हो तो फंक्शन की के साथ F2 से आप डेट को चेंज कर सकते हो। तो मैंने डेट को चेंज कर दिया है, एंटर किया। अब यहाँ पर आपको पार्टी का नेम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर जो पार्टी का नाम लिख दिया वो लिख दिया A। ठीक है, अब आगे आई, अब मैं सेल कर रही हूँ। सेल करूंगी तो क्या बनेगा? मेरा डेटर बनेगा। ठीक है, इसके बाद Ctrl A एंटर करके बाहर आते हैं, Ctrl A। अब ये कहता है सेल लेजर। सेल लेजर के अंदर क्या आएगा? सेल्स। नेक्स्ट, अगर आप कोई आइटम खरीदने जा रहे हो तो आपको उसकी कोटेशन चाहिए। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे कार खरीदनी है। ठीक है, अब मैंने आपको कार खरीदनी है तो आपने कार के ऊपर क्लिक किया। अब आपने कहा कि भाई मुझे मान लो 100 कार का ऑर्डर देना है। ठीक है, 100 कार का ऑर्डर देना है और एक कार का जो रेट है वो मान लो 1 लाख रुपए है। एंटर एंटर करके मैं बाहर आ गई। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट स्टेप बनता है कि आपको यहीं इसी स्क्रीन पे रहते हुए आपको कोटेशन को अप्लाई करना है। क्योंकि अगर इस बिल को आप सेव कर दोगे तो ये बिल तो सेव करने के बाद सेल का बिल बन गया, बट आपको सेल थोड़ा ना करनी है। आपसे तो कोई जो पर्सन है वो कोटेशन मांगने आया है, मतलब आपकी कंपनी में किस किस रेट पे कौन कौन सी कार अवेलेबल है, क्या क्या प्राइस पे अवेलेबल है, ये पूछने आया है। आपने सेल थोड़ी ना की है, तो आपको खाली कोटेशन बना के देनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी स्क्रीन के ऊपर रहते हुए यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ L। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ L। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ L प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको स्टेटस ऑप्शनल दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है स्क्रीन में सबसे ऊपर देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेटस, स्टेटस के अंदर ऑप्शनल। तो इसका मतलब आपका जो कोटेशन वाउचर है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। अगर बाय द चांस आप शॉर्टकट की भूल भी तो सकते हो, तो अगर आप शॉर्टकट की भूल जाते हो तो यहाँ पर आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर और L के नीचे आपकी 2 लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था जब भी सिंगल लाइन होती है तो सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? ऑल्टर के साथ आपको वो की प्रेस करनी है।
और जब डबल लाइन के साथ होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि आपको कंट्रोल के साथ वो लाइन प्रेस करनी है। तो डबल लाइन एल के नीचे तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एल प्रेस करोगे तो ये जो आपका सेल का वाउचर है ना वो आपका कोटेशन का वाउचर में बदल जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है स्टेटस ऑप्शनल। अब आपको क्या करना है, एंटर एंटर करना है, नया बिल है, ठीक है बिल्कुल। तो इसके बाद हम इसे कर देते हैं सेव। अब मैं स्कैप करके बाहर आती हूँ। अब बाहर आने के बाद आपको आना है डे बुक में। डे बुक में आने के बाद आपको एंटर करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर सेल तो लिखा हुआ है बट सेल के आगे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल। एक बार मैं इसी पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। अभी मैं यहीं पर ही हूँ इसी स्क्रीन पे। और आपको अगर प्रिंट निकालना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल पी। तो अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल के दे सकते हो। अभी मैं फिलहाल आपको प्रीव्यू सिखा रही हूँ। तो आप प्रीव्यू पे आओगे और एंटर कर दोगे। अभी आपको बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहा है तो ऑल्ट जेड आपको प्रेस कर देना है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, परफॉर्मा इनवॉइस। अभी मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोटेशन और परफॉर्मा दोनों सेम ही होते हैं, बट यहाँ पर कई बार परफॉर्मा नेम भी आ सकता है और कोटेशन भी आ सकता है। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कौन है, पायल लिमिटेड। कंसाइनी कौन है, ए। बायर कौन है, ए। ठीक है। अब यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर, आपकी डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन की जाती है। इसके बाद आप क्या खरीदने वाले हो भाई, कार खरीदने वाले हो। 100 क्वांटिटी खरीदनी है, 1 लाख की एक है। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो वो इस वाले कॉलम में शो हो जाता और यहाँ पर आपका अमाउंट आ रहा है। तो अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो परफॉर्मा इनवॉइस लिखा हुआ है, मुझे तो कोटेशन लिखा हुआ चाहिए। तो आपको एस्केप करके बाहर आना है और आपको आना है कॉन्फ़िगर पे। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद एंटर करना और आपको थोड़ा सा नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, जैसे आप यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद इस स्क्रीन पे आकर यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करना। एंटर प्रेस करोगे, अब यहाँ पर लिख दो कोटेशन, ठीक है। फिर एंटर करके सेव हो गया। अब एक बार थोड़ा सा नीचे और आओ और यहाँ पर भी एंटर करो और यहाँ पर लिख दो कोटेशन। फिर एंटर करके सेव हो गया। फिर कंट्रोल ए। अब कंट्रोल ए करने के बाद आपको जाना है प्रीव्यू पे, ऑल्ट जेड। अब आप यहाँ देखोगे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, परफॉर्मा इनवॉइस, बट अब क्या लिखा आ रहा है, कोटेशन। तो पर इस तरीके से अगर आपको नेम चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल कॉन्फ़िगर पे आना है और वहां आके आप नेम को चेंज कर सकते हो। तो इसे बोला जाता है कोटेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोटेशन का क्या मतलब होता है। एक बार मैं इसे सेव कर देती हूँ और फिर मैं एक बार बाहर आती हूँ। अब मान लो आपसे जो कोटेशन लेके गया, ठीक है, वो 2-3 जगह से और कोटेशन लाया होगा। अब मान लो उसे आपकी कंपनी के रेट सबसे कम लगे और सबसे बेस्ट क्वालिटी पे आपकी कंपनी उसे प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो अब आपने क्या किया, परचेज भी हो गई सामान, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको डे बुक में आना है क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो लोग आपके पास कोटेशन लेने आए हैं। तो आपने कोटेशन बनाया और प्रिंट निकाल के सामने वाले बंदे को दे दिया। अब मान लो वो सेल में कन्वर्ट हो गया। अब आपको सेल की दोबारा थोड़ी ना एंट्री करनी है वाउचर में जाके। तो आपको सिंपल क्या करना है, डे बुक में आना है और एंटर प्रेस करना है और आपका जो भी कोटेशन था उसके ऊपर आके एंटर करना है और आपको फिर दोबारा कंट्रोल एल को प्रेस कर देना है। ठीक है, किसको प्रेस कर देना है, कंट्रोल एल। अब आप देख रहे हो स्टेटस ऑप्शनल का जो पहले लिखा आ रहा था वो आपका यहाँ से जा चुका है और अब आपको कर देना कंट्रोल ए, वाउचर को सेव। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पहले क्या लिखा आ रहा था, सेल और ऑप्शनल। क्या अब लिखा आ रहा है, नहीं, क्योंकि जो आपका कोटेशन था पहले अब वो आपका सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इस वजह से ऐसा आपको नहीं दिखा रहा। तो आई होप सो आपको कोटेशन का मतलब समझ आ गया होगा। तो स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बात की थी एक ट्रिक की। तो अभी ये तो क्या था कि भाई ऐसे तो कंपनी पजल हो जाएगी क्योंकि उसे बार बार कोटेशन बनाना पड़ेगा। तो उसे बार बार पहले सेल में जाना पड़ेगा, फिर उसे कोटेशन को कट करना पड़ेगा, फिर उसे दोबारा सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि मान लो एक कंपनी महीने में 2 बार अगर कोटेशन का काम कर रही है तो वो ये मेथड यूज कर सकती है। बट अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि महीने में कम से कम 40 से 50 बार इस मेथड को यूज कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए, एक नया वाउचर टाइप बना लेना चाहिए। तो वाउचर टाइप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट पे आना है। क्रिएट पे आने के बाद वाउचर टाइप पे आना है और इसके बाद आपको यहाँ नाम लिख देना है कोटेशन। और कोटेशन अभी मैंने आपको बताया था, कोटेशन ऑलरेडी बना हुआ है तो एक बार हम कोटेशन
वन नेम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। इसे किसके अंदर बनाएंगे भाई, सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेल। आपने सेल को सिलेक्ट किया, फिर एंटर एंटर करके नीचे आए। ऑप्शनल वालों को आपको क्या करना है, यस, क्योंकि ये दिखाई देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कर देना कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद आपको आना है बाहर, ठीक है। अब आपको देखना हो तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो कि बना है या नहीं। तो ऑल्टर पे आओ, वाउचर टाइप पे आओ और यहाँ पर सर्च कर लो, बन चुका है, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ अपने वाउचर टाइप पे, ठीक है। एक सेकेंड, एक बार हम बाहर आते हैं, F9 कर लेते हैं। अब देखो, अब मुझे फंक्शन की के साथ F8 प्रेस करना है। तो अब आप देखोगे पहले F8 प्रेस करते थे तो सिंपल सेल लिखा आता था, बट अब मैं कोटेशन के नाम का क्या बना चुकी हूँ, वाउचर टाइप बना चुकी हूँ। तो अगर मैं सेल के ऊपर ही क्लिक कर देती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर सेल का वाउचर ओपन हो गया। अभी एक बार वाउचर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अब फिर दोबारा F8 पे आती हूँ। अब अगर आप यहाँ पर कोटेशन 1 को लोगे तो कोटेशन 1 के ऊपर एंटर करो। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, कोटेशन लिखा आ रहा है। तो ये एक इजीएस्ट एक ट्रिक होती है जिसकी वजह से आपको बार बार कंट्रोल एल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको क्या करना है, सेल के अंदर ही आपको एक कोटेशन के नाम का एक वाउचर टाइप ही क्रिएट कर लेना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये हमारी एक ट्रिक थी, कोटेशन को कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, ताकि आपको बार बार किसी डिफिकल्टी को फेस ना करना पड़े। तो आज का हमारा टॉपिक था कोटेशन के ऊपर। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।